तो आज बात होगी ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच होने वाले जबरदस्त मुकाबले की, वो भी सीधे गाबा से। चलिए इस मैच को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि आंकड़े और डेटा की असली कहानी क्या है। एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये कोई हवाई बातें या अंदाजे वाला शो नहीं है। यहां बात होगी सिर्फ और सिर्फ डेटा की, ताकि हम समझ सकें कि इस मैच में असल में हो क्या सकता है। और इस मैच का जो सार है ना, वो बहुत ही क्लासिक है। एक तरफ है ब्रिस्बेन हीट की धाकड़ बल्लेबाजी और दूसरी तरफ एडिलेड स्ट्राइकर्स की बहुत ही सदी हुई क्वालिटी गेंदबाजी। सच कहूं तो असली मजा इसी टक्कर का है। अब किसी भी मैच को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है पिच को समझना, मैदान का मिजाज समझना। और गाबा की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, आपको क्या लगता है, गाबा चेजिंग ग्राउंड है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन पिछले 5 साल का डेटा देखिए। यहां चेज करने वाली टीमें सिर्फ 46.2% मैच जीती हैं। मतलब साफ है, ये मैदान चेज करने वाली टीमों का उतना साथ नहीं देता। और यही है गाबा की असली पहचान। ये एक ऐसा मैदान है जो बल्लेबाजों की ताकत से ज्यादा गेंदबाजों के हुनर को सलाम करता है। जिसकी बॉलिंग में दम, जीत अक्सर उसी की होती है। अब अगर हाल के रिकॉर्ड्स देखें तो हीट का अपने घर में प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, लगभग 62% जीत। लेकिन स्ट्राइकर्स भी कोई कम नहीं है। 50% का विन रेट बताता है कि वो यहां आकर कड़ी टक्कर देना बखूबी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट की। कागज पर इनकी बल्लेबाजी देखकर कोई भी टीम डर जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक ऐसी दरार है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। अरे इनकी बैटिंग लाइनअप देखिए। मैथ्यू रेनशॉ तो गजब की फॉर्म में है। जैक वाइल्डमुथ का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। फिर एक निडर युवा खिलाड़ी ह्यू वाइजियन भी हैं और इनके साथ मनरो, पियर्सन और ब्रायंट जैसा अनुभव। मतलब बैटिंग में गहराई की कोई कमी नहीं है। ये चार्ट देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। रेनशॉ ने इस सीजन में 163 रन्स बनाए हैं और दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स के मेन बैट्समैन मैट शॉट के हैं 71। मतलब दुगने से भी ज्यादा का फर्क। ये दिखाता है कि रेनशॉ किस लेवल पर खेल रहे हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये वो बॉलिंग अटैक नहीं है जिसने पिछले सीजन में तहलका मचाया था। जरा याद करिए, पिछले सीजन को माइकल नेसर थे जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों संभालते थे। स्पेंसर जॉनसन थे अपनी पेस से विकेट निकालने के लिए, और पॉल वॉल्टर तो थे ही जो पूरे गेम पर कंट्रोल रखते थे। एक कंप्लीट पैकेज था। और अब इस सीजन का हाल देखिए। नेसर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं, जॉनसन चोट की वजह से बाहर हैं और वोल्टर को टीम ने रिटेन ही नहीं किया। मतलब आपके 3 मेन हथियार अब आपके पास हैं ही नहीं। तो अब हो क्या रहा है, सारा का सारा बोझ आ गया है ज़ेवियर बाटलेट के कंधों पर। शाहीन अफरीदी इतने बड़े गेंदबाज हैं लेकिन बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, और कूनेमैन और हैस्केट का असर भी अब तक कुछ खास दिखा नहीं है। और गाबा जैसे ग्राउंड पर इस बॉलिंग के साथ टोटल डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है। और अब आते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स पर। और सच कहूं तो गाबा की कंडीशंस के लिए शायद इनसे बेहतर बैलेंस टीम हो ही नहीं सकती। ये वो टीम है जो हीट की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा सकती है। जरा इनकी बॉलिंग की वैरायटी देखिए। थॉर्नटन और ओवरटन है जिनके पास पेस और बाउंस है। लूक वुड का लेफ्ट आर्म एंगल हमेशा परेशान करता है। लॉयड पोप के रूप में एक विकेट लेने वाला लेग स्पिनर है, और जरूरत पड़ने पर मैट शॉट भी आकर कुछ किफायती ओवर्स निकाल सकते हैं। मतलब हर सिचुएशन के लिए एक जवाब है इनके पास। और जहां तक बैटिंग की बात है, इनका प्लान बहुत सिंपल लेकिन बहुत कारगर है। इन्हें 200 रन नहीं बनाने, बस बोर्ड पर इतने रन लगा दो कि इनके गेंदबाज उसे आराम से डिफेंड कर लें। और ये काम करने के लिए इनके पास बिल्कुल सही लोग हैं। मैट शॉट पावर प्ले को संभालते हैं। क्रिस लिन तो गाबा के स्पेशलिस्ट हैं ही, यहां खेलना उन्हें बहुत पसंद है। और लियम स्कॉट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चुपचाप आकर मैच जिता सकते हैं। इस बॉलिंग लाइनअप के सामने अगर ये 160-170 भी बना लेते हैं तो वो एक विनिंग टोटल हो सकता है। तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं। डेटा देख लिया, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी समझ ली। अब आते हैं आखिरी फैसले पर। ये टेबल देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बैटिंग की गहराई में हीट आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बॉलिंग क्वालिटी, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल और टोटल को डिफेंड करने की बात आती है तो स्ट्राइकर्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। तो आखिर में पूरी कहानी एक लाइन में सिमट जाती है। गाबा के मैदान पर एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप से ज्यादा जरूरी है एक बैलेंस्ड और दमदार बॉलिंग अटैक, और इस मामले में एक टीम दूसरे से काफी आगे है। तो हमारे डेटा ड्रिवन एनालिसिस के हिसाब से इस मैच में
एडिलेड स्ट्राइकर्स के जीतने के चांस ज्यादा हैं। और उनकी जीत का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सीधा सा है। शुरू में ही विकेट्स निकालो, हीट के मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करो और फिर बीच के ओवर्स में रन रोककर प्रेशर बना दो। बस मैच आपका। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ब्रिस्बेन हीट की जबरदस्त बल्लेबाजी सारे आंकड़ों को और अपनी ही बॉलिंग की कमजोरी को धता बताकर जीत जाएगी, या फिर गाबा पर राज करने का नियम वही रहेगा कि जीत उसी की होगी जिसकी गेंदबाजी में दम होगा? इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा।